इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस समझाऊंगी। इन दिस वीडियो आई विल एक्सप्लेन यू सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर अच्छा लगे तो वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे कि हम प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। सो इन टेंस की पहचान होती है कि जिस भी सेंटेंस, जिस भी वाक्य के एंड में, लास्ट में ता है, ती है, ते है आता है, इट मीन्स वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हैं। लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स। राम खेलता है, मीना गाना गाती है, वे स्कूल जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीनों सेंटेंस के एंड में ता है, ती है, ते हैं आ रहा है। इट मीन्स यह तीनों सिंपल प्रेजेंट टेंस और वी कैन से प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। नाउ रूल्स ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस के दो रूल्स हैं हमारे पास। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वी हैव डिफरेंट रूल, अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा देन वी हैव अ डिफरेंट रूल। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1। V1 मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। वर्ब की तीन फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, वहाँ पे जाकर आप चेक कर सकते हैं। सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस और ES, या तो S लगाएंगे हम या ES लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ये है हमारा रूल जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा। सी हाउ। राम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो हियर वी विल यूज V1, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है प्ले, राइट। सो यहाँ हमने प्ले लिखा है प्लस S और ES, या तो हम S का यूज़ करेंगे या हम ES का यूज़ करेंगे। आप देख सकते हैं कि अगर हम प्ले में ES लगाएंगे सो दिस इज़ नॉट आवर करेक्ट स्पेलिंग, यह गलत है, PLAYES। इसलिए हम सिर्फ S का यूज़ करेंगे, दैट इज़ PLAYS प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ पर क्रिकेट लिखा हुआ है। सो हमारा सेंटेंस होगा राम प्लेज क्रिकेट। लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल। इट भी एक सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, राइट। तो सब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है इट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा हो गया लुक प्लस S और ES। सो यहाँ पे भी हम लुक के साथ S लगाएंगे प्लस ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है नाइस। क्लियर। नाउ आवर सेकेंड रूल, इफ द सब्जेक्ट विल बी प्लूरल। अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा रूल होगा सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, वहाँ पे कोई S ES का यूज़ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं राम एंड मोहन, यहाँ पे दो जने हैं, इट मीन्स मोर देन वन। इट मीन्स यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, इसलिए हमने सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाया है, दैट इज प्ले। यहाँ पे हमने प्ले के साथ कोई S और ES का यूज़ नहीं करा है और ऑब्जेक्ट की जगह हमने लिखा है क्रिकेट। क्लियर। V मीन्स होता है हम, तो हम भी एक प्लूरल सब्जेक्ट है। सो V एक प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करा है, दैट इज गो। यहाँ पे गो के साथ हम कोई S ES का यूज़ नहीं करेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ है टू स्कूल। सो आवर सेंटेंस इज वी गो टू स्कूल। क्लियर। अगर आप इन रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं तो आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन इजीली कर सकते हैं। देखिए कैसे। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है वे पानी पीते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लास्ट में ते है लिखा हुआ है। इट मीन्स यह सिंपल प्रेजेंट टेंस का एग्जाम्पल है, राइट। नाउ वी विल ट्रांसलेट इट इनटू इंग्लिश। अब हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। देखिए कैसे। वे मीन्स होता है दे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल राइट दे।
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए हम ये वाला रूल यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट हमें ने लिख दिया है दे। अब हमें लिखना है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पे वर्ब क्या है? पीना। तो पीने की जगह हम लिखेंगे ड्रिंक, दे ड्रिंक। अब यहाँ यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम एस और यस का यूज़ नहीं करेंगे और डायरेक्ट हम लिख देंगे ऑब्जेक्ट है, वे क्या पी रहे हैं? पानी। सो हम लिख देंगे दे ड्रिंक वाटर। क्लियर? नाउ सेकेंड, रिया पढ़ाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ती है लिखा हुआ है, इट मीन्स ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है और हमारा सब्जेक्ट है रिया। रिया एक सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल? रिया सिर्फ एक लड़की है, इसलिए इट मीन्स यह एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे हम इस रूल का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, राइट? तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे जो कि हमारा सब्जेक्ट है रिया पढ़ाती है। पढ़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टीच, राइट? सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होता है टीच, TEACH, टीच, राइट? आफ्टर दैट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ हमें एस या ES लगाना है। तो आप जानते हैं कि TEACHS ये कोई स्पेलिंग नहीं होती है, TEACHES। अगर जिस भी वर्ड के एंड में CH होता है तो हम उसके साथ ES लगाते हैं, ना कि S। सो यहाँ पे हम लिख देंगे रिया टीचर्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, रिया पढ़ाती है, तो सिर्फ हम लिख देंगे रिया टीचर्स, राइट? नाउ नेक्स्ट, मोहन पत्र लिखता है। अगेन आप देख सकते हैं ता है, इट मीन्स इट इज ऑल्सो अ सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड हियर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर। मोहन एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर से हम इसका यूज करेंगे। तो रूल के हिसाब से तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? मोहन। तो हम यहाँ पे लिख देंगे मोहन। नाउ आफ्टर सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यहाँ पे क्या है? क्रिया यहाँ पे क्या है? लिखना। सो वी विल राइट, लिखना मीन्स राइट, राइट? आफ्टर दैट एस या ES। तो आप देख सकते हैं E ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे S। सो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई, S और ES में से हमने S लगा दिया है। अब हमें लिखना है ऑब्जेक्ट। सो मोहन क्या लिखता है? पत्र। सो वी विल राइट मोहन राइट्स अ लेटर। क्लियर? हम गाना गाते हैं, ते हैं, इट मीन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। सो हम मीन्स वी, और आप सब जानते हैं कि हम क्या होता है? एक प्लूरल, राइट? सो हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे है प्लूरल, इसलिए हम इस रूल का यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है हमारी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करना है हमें। सो गाते हैं, गाना को हम बोलते हैं सिंग। चूंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हम एस और ES का यूज नहीं करेंगे और हम डायरेक्ट लिख देंगे ऑब्जेक्ट। वी सिंग, हम क्या गाते हैं? गाना। तो वी सिंग अ सॉन्ग। क्लियर? वह टीवी देखता है, ता है, इट मीन्स अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस। वह टीवी देखता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किसी लड़के की बात हो रही है, तो लड़के के लिए हम यूज करते हैं ही, और अगर लड़की होती तो हम यूज करते शी, राइट? वह मतलब एक लड़का है, तो इसलिए हम यहाँ पे भी सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज करेंगे। सो ही, एंड देन वी हैव टू राइट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देखना, टीवी देखता है, तो देखने को हम बोलते हैं वॉच करना, राइट? वॉच। आफ्टर दैट वी हैव टू राइट एस और ES। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लास्ट में CH लिखा हुआ है, तो हम CH के साथ ES लगाएंगे। सो ही वॉचेस। अब हमें लगाना है ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट हमारा है टीवी, सो ही वॉचेस टीवी, राइट? नाउ द लास्ट सेंटेंस, रीना और मीना टीवी देखते हैं। यह सेंटेंस बिल्कुल फिफ्थ वाले जैसा है, लेकिन डिफरेंस यह है कि फिफ्थ में एक सिंगुलर सब्जेक्ट की बात हो रही है और सिक्स्थ में एक प्लूरल सब्जेक्ट की बात हो रही है, राइट? क्योंकि रीना और मीना यहाँ पे दो जने हैं, इट मीन्स मोर देन वन, इट मीन्स प्लूरल। सो रीना एंड मीना, राइट? रीना एंड मीना। तो यहाँ पे हम कौन सा रूल यूज करेंगे? प्लूरल का।
प्लूरल के रूल के हिसाब से सब्जेक्ट वी हैव ऑलरेडी रिटन. नाउ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टीवी देखना. सो क्या देख रही है? टीवी. सो हियर वी विल राइट देखना. सो वॉच. वी विल नॉट पुट एस और ई एस. यहाँ पे हम कोई एस और ई एस नहीं लगाएंगे क्योंकि यह प्लूरल सब्जेक्ट है. और उसके बाद हमें लिखना है ऑब्जेक्ट. सो ऑब्जेक्ट हमारा है टीवी. सो इज इट क्लियर? जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा सो हमने लिखा ही वॉचेस टीवी, और अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम लिखेंगे रीना एंड मीना वॉच टीवी. आई होप द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज क्लियर टू यू. थैंक यू.